सबसे पहले मैं अपने सर्च बार पे XAMPP टाइप करूंगा। तो इससे पहले की वीडियो में बता दूं आपको, जरूर देख लीजिएगा, जो लिंक में है वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे मैं XAMPP स्टार्ट करूंगा, रन एज एडमिटर, और स्टार्ट करके आप यहाँ पे देखेंगे PID और कुछ पोर्ट्स आएंगे। इसका इंपॉर्टेंट क्या है वो बताता हूँ। फिर MySQL स्टार्ट कर लूंगा। अब MySQL में 3306 है। अगर आपके सिस्टम में MySQL डला हुआ है तो कन्फ्लिक्ट करेगा। राइट क्लिक करके नीचे से टास्क मैनेजर पे जाऊंगा तो यहाँ पे आप डिटेल्स पे चले जाइएगा। डिटेल्स पे आप PID देखेंगे तो इस पे डबल क्लिक करके आप सॉर्ट कर लीजिएगा। सॉर्ट करने के अकॉर्डिंग जो मेरा PID अपने XAMPP पे शो कर रहा था, मैं उसी को कैच करूंगा। जिस तरह 9316 है तो 9316 पे मेरा MySQL दिखा रहा है यहाँ पे। अगर आपका ऑलरेडी MySQL होगा तो वो कन्फ्लिक्ट करेगा, आपका XAMPP सर्वर नहीं चलेगा और प्रोग्राम रन नहीं होगा और हम पैकेज नहीं बना पाएंगे। तो 2025 में सबसे बड़ा एडवांटेज और सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे पैकेज है। अगर यहाँ पे दिखा भी रहा होगा कन्फ्लिक्ट कर रहा है तो उसको एंड टास्क कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर से स्टार्ट कर लीजिएगा अपना XAMPP सर्वर। ठीक है जी। तो अब जल्दी से चलते हैं अपने VS पे। तो VS पे यहाँ पे htdocs आप देख रहे हैं, ये मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा है, लेकिन मैं अब न्यू विंडो ओपन करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि फोल्डर को कैसे वहां से रिट्रीव करना है। पीछे की फाइल में बंद कर दूंगा वहां पे, और यहाँ पे ओपन फोल्डर आएगा। तो ओपन फोल्डर करने के बाद आप करिएगा क्या, अपने C ड्राइव में जाइएगा और C ड्राइव में XAMPP फोल्डर के अंदर आपके पास एक htdoc करके एक फोल्डर होगा, सिर्फ htdoc करके इसे ही सिलेक्ट करिएगा। लेकिन यहाँ पे अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और चीज है, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखेंगे सारी फाइल वगैरह आ गई, लेकिन फाइल अगर आप देखेंगे केयरफुली तो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट जो है 64 के अंदर यहाँ पे मेरी फाइल देख रहे हैं। पुरानी वाले मैंने बंद कर दिया, ये देखिए। तो प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करने के बाद उसी के अंदर सारी फाइलें सेव होनी चाहिए। अगर मैं C ड्राइव में दोबारा जाऊं, XAMPP फोल्डर के अंदर htdoc के अंदर जाऊंगा तो वहां पे मेरा एक प्रोजेक्ट 064 के नाम से मैंने बना रखा है। ये htdoc पे गया, ये प्रोजेक्ट BSP 064 के नाम से मैंने, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी फाइल मेरी यहाँ पे सेव हो रखी है। तो प्रोजेक्ट के अंदर इसको एक्सपेंड कर लीजिएगा फोल्डर को, और फिर न्यू करके आप फाइल बनाइएगा तो सारी फाइल इसी के अंदर ऐड होगी। बस दैट इज कॉल्ड पैकेज। ऐसे ही पैकेज बनता है, मतलब एक पैकेज के अंदर आपकी सारी फाइल आ गई। अब यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। जिस तरह मैंने एक मॉड्यूल बनाया है, एक वेब पेज में मैंने HRMS का लॉगिन पेज बनाया। सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसमें डैशबोर्ड के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं जो मेरा डिस्प्ले होगा लॉगिन करने के बाद। उससे पहले होगा DB कनेक्ट करने पे क्या सक्सेसफुली दिखा देना चाहिए। जिस तरह आप देख सकते हैं लोकल होस्ट और रूट्स, HRMS, ये सब चीज ये आपको बहुत प्यार से आराम से मिल जाएगा कहीं से भी। ये SQL इसमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, इसे डिलीट कर दीजिए, क्योंकि मेरा MyPHP एडमिन सबसे एडवांटेज है तो उसका ही लेंगे। देखिए 2025 में यही है कि सबसे शॉर्टेस्ट वे में है। पुराना वीडियो 2 साल 3 साल पुराना उठा के देखेंगे तो आप पागल हो जाएंगे और उसे कर भी नहीं पाएंगे। इससे सिंपल पैकेज और रन कैसे कर सकते हैं वो चीज मैं आपको दिखा रहा हूं इसमें। तो देखिए लॉगिन पेज है, लॉग आउट है और रजिस्टर है। अब यहाँ पे जिस तरह आप देखेंगे लॉगिन पेज में नेम है, यूजर है, लॉग आउट में ये सारी चीजें, इसमें लॉग आउट में क्या होना चाहिए, रजिस्टर में क्या होना चाहिए, तो ये आपको कोड तो कहीं से भी मिल जाएगा। इसी के अंदर ये होता है PHP में, आप इसमें CSS और HTML की फाइल दोनों डाल सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि PHP का काम कैसे करता है। जल्दी से वेब ब्राउजर ओपन करूं तो यहाँ पे आपको करना क्या है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेव करके रखा है, उस पेज को सेव कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे को भी बार बार प्रॉब्लम आ रही थी, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लोकल होस्ट PHP MyAdmin करेंगे तो वो ओपन इस तरह हो जाएगा। अब ये हो गया, मान लो आपका नया ओपन होगा तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। एक न्यू DBMS बना लेना, मतलब अपना डेटाबेस बना लेना। यहाँ पे जिस तरह है ना ऊपर न्यू, तो मैंने HRMS का ऑलरेडी करके बना रखा है। तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एक एम्प्लॉय और HR यूजर के नाम से बनाया है। ठीक है जी। HR यूजर में क्या करेगा, तो HR यूजर लॉगिन करेगा, तो लॉगिन का यहाँ पे क्रिटिकल कुछ यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो ID, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, इसी तरह आपका उसमें भी रहेगा। एम्प्लॉय में जाऊंगा तो एम्प्लॉय के अंदर ये देखेंगे कि इस तरह कुछ मेरे डेटा मैंने ऑलरेडी फीड कर रखे हैं। स्ट्रक्चर में ये सारी चीजें मेरी उसी के हिसाब से होनी चाहिए। एम्प्लॉय ID, फर्स्ट नेम, एक डॉट की भी दिक्कत रहेगी तो मेरा डेटा यहाँ पे इसमें ऐड नहीं होगा। जो मैंने PHP में MyPHP एडमिन में जो है अपना एम्प्लॉय के नाम से जो मैंने अपना डेटा ऐड किया हुआ है उसके अंदर। ओके, यहाँ तक हो गया। अब मैं आपको एक जो है सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे अपना न्यू एम्प्लॉय एड ऑन करके दिखाऊंगा कि एक एम्प्लॉय का हम डाटा ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं लॉगिन करूंगा तो एम्प्लॉय में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 तक डेटा है, ठीक है ना। एक डेटा में 8 करके दिखाऊंगा यहाँ पे 5। नेक्स्ट टैब खोलूंगा और नेक्स्ट टैब पे मैं करूंगा क्या फ्रेंड, तो जल्दी से मैं टाइप करूं तो लोकल होस्ट आपको प्रोजेक्ट BSP जो मैंने उसके अंदर बनाया था फोल्डर, उसका नाम देना है, और login.php जो मेरी VS में फाइल बनी हुई है login.php, तो उसके अंदर जो ऑलरेडी फाइल बनी हुई है वह HMR लॉगिन करके दिखा देगा। यहाँ पे कनेक्शन सक्सेसफुली आ गया है। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मैं जिस VS पे काम कर रहा हूँ उसका मैं एक प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि मैं उसी के थ्रू हूँ, क्योंकि बहुत से फेक
एक वीडियो भी होते हैं कि आधा इससे उठाया आधा इससे उठाया। अब यहाँ पे आप यूजर नेम देख रहे हैं, यूजर नेम देख रहे हैं जिस तरह, तो उस यूजर नेम का मैं करूंगा क्या कि यूजर करके दिखाऊंगा, मतलब नेम हटा देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे यूजर नेम है, तो यूजर नेम का मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं इसका नेम हटा देता हूँ और इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूं और यहाँ पे रन करता हूं। तो देखिए यूजर आ गया। इसका मतलब ये जो login.php फाइल है मेरी इस अपने सर्वर से कनेक्टेड है। यहाँ तक क्लियर है, जो मेरी वेब पेज पे रन कर रहा है। तो इसको दोबारा मैं रीनेम कर देता हूं अपना। पासवर्ड और एडमिन ये कैसे डालेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ गया यहाँ पे। तो जो मैंने एचआर यूजर का बताया था उसके अंदर पासवर्ड ही रहता है और एडमिन जो होगा उसका यूजर नेम होगा। तो यहाँ पे मैं लॉगिन करके आपको दिखाऊं तो ये देखेंगे कुछ मॉड्यूल्स मेरे यहाँ पे आ गए। इसीलिए कनेक्शन सक्सेसफुली लेफ्ट हैंड पे ऊपर दिख रहा है, तो इसीलिए हटा देते हैं वहां पे कनेक्शन सक्सेसफुली। कुछ नहीं आया तो समझ लो हो गया। तो अभी तो दिखा रहा है, कोई बात नहीं। अब मेरा जो है जल्दी से मैं आपके डैशबोर्ड पे जाऊंगा और डैशबोर्ड के अंदर ही सारी चीजें, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। तो वहां पे आप देखेंगे कि सारी जितनी भी डेटा स्ट्रक्चर है ये मॉड्यूल्स है। क्या है, इसी तरह मेरे अपने माई PHP एडमिन में गया था। तो एम्प्लॉय लिस्ट में मैंने 4 ऐड करके रखे हुए थे ऑलरेडी, ठीक है। अब ऐड एम्प्लॉय में आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, पोजीशन, ईमेल, एक्शन, ये सारी चीजें मैं क्या करूंगा, इसमें कर दूंगा, मतलब एक मैटर में, एक वे में कर दूंगा। ये तो एम्प्लॉय लिस्ट है ऐड एम्प्लॉय के अंदर। तो जल्दी से ऐड करके दिखाऊं एम्प्लॉय को मैं। तो डिपार्टमेंट आईडी हेड है, सैलरी डाल देता हूं और हायर डेट और ऐड एम्प्लॉय करूंगा। तो आप देखेंगे तुरंत ये चला जाना चाहिए अपना एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर और अमीषा नाम का एक एम्प्लॉय ऐड हो जाना चाहिए। तो 5th नंबर पे मेरा क्या आएगा, ऑलरेडी 4th है तो 5th पे देखेंगे अमीषा है। यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट आईटी है, आईटी हेड हो गया, ईमेल आईडी डाल दी और उसका एक्शन में एडिट या डिलीट आप कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं पैकेज बता रहा हूं और पैकेज के अंदर हम डेटा कैसे ऐड कर सकते हैं वो सिंपली वे में 2025 में मैं आपको दिखाऊंगा, सिंपल वे में। इससे आसान वीडियो आपको और कहीं नहीं मिल सकता। डेटाबेस में बार बार कह रहा हूं कि माई PHP एडमिन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़े प्यार से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय के अंदर गया और मैं रिफ्रेश करूंगा और दोबारा मैं यहाँ पे अपने डेटाबेस पे जाऊंगा एम्प्लॉय में, तो आप देखेंगे अमीषा राय के नाम से एक डेटा यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इसी तरह अपना कुछ काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपके माई PHP एडमिन में स्ट्रक्चर इसके VS के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा तो वो काम नहीं करेगा आपका। तो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।